हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। स्वागत है आपका एक बार फिर से माय यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी क्लास 10 क्षितिज भाग 2 का चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है कन्यादान और इसके राइटर हैं ऋतुराज जी। तो बच्चों, यह एक कविता है और इस कविता में एक माँ है, वो अपनी बेटी को सीख दे रही है कि एक बेटी है वो माँ के सबसे निकट और उसके सुख दुख की साथी होती है। इसी कारण उसे अंतिम पूंजी भी कहा गया है। लेकिन जो कविता में जो कोरी भावुकता है वो नहीं, बल्कि माँ के सिंचित अनुभवों की पीड़ा की जो प्रमाणिक जो वास्तविक अभिव्यक्ति है वो इस कविता में हुई है। तो अब हम कन्यादान पाठ का भावार्थ है वो देखते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब वाले बटन पे जाके क्लिक करें। अब हम इसका भावार्थ देखते हैं। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। कितना प्रामाणिक था यानी कितना वास्तविक था उस वक्त जब वह अपनी बेटी को दान में दे रही थी। यानी एक माँ है जो अपनी बचपन से पाली हुई बेटी को जब दान करती है तो उस वक्त उसका जो वास्तविक दुख है वो कितना रहा होगा। अर्थात एक माँ को बहुत तकलीफ होती है जब वह अपनी बेटी को दूसरे को सौंपते हुए कहती है कि जा बेटी, अब वही तुम्हारा घर है और यह सब कुछ वास्तविक भी है, सत्य भी है, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। यानी एक माँ है वो अपनी बेटी का दान करते वक्त उसे ऐसा लगता है जैसे वह उसकी अंतिम पूंजी है। यानी जो बेटी है वही उसका सब कुछ है और अब उसके पास कुछ नहीं बचेगा, यानी यह उसकी आखिरी पूंजी है। लड़की अभी शानी नहीं थी, शानी यानी समझदार, यानी लड़की है वो अभी समझदार नहीं हुई थी, अभी इतनी भोली सरल थी और अभी भी वह इतनी भोली और सरल थी कि वो उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बांटना नहीं आता था। यानी लड़की है वो इतनी भोली और सरल थी, अभी भी समझदार नहीं हुई थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन वह दुख को पहचान नहीं पाती थी। यानी उन्होंने अपने मायके में सुखी सुख देखे थे, इसलिए उसकी माँ उसे समझा रही है, उसके बारे में बता रही है कि लड़की समझदार नहीं थी, शानी तो थी और वह इतनी भोली और सरल थी कि उसे सुख और दुख में फ़र्क करना है वो नहीं आता था। सुख का आभास तो उसे था लेकिन दुख का आभास नहीं था, अर्थात उसने दुख अभी तक नहीं देखे हैं। उन्होंने अपने मायके में सुखी सुख देखा है। लेकिन पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की। धुंधले प्रकाश यानी साफ साफ नहीं दिखना, साफ नज़र नहीं आना, कुछ तुकों और कुछ लयबंद पंक्तियों की। यानी पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, यानी वह धुंधले प्रकाश की, यानी उसने अभी तक अपने मायके में अपने माता पिता का प्यार सुख ही देखा है। अभी तक उस पर जो जिम्मेदारियां हैं वो नहीं आई हैं। अभी तक अपने जीवन में सब कुछ तो है लेकिन स्पष्ट रूप से उसे ऐसे धुंधला धुंधला ही देखा है, स्पष्ट रूप से अभी कुछ नहीं देखा है। कुछ तुकों और कुछ लयबंद पंक्तियों की, कुछ तुकों यानी कुछ संयोग से, कुछ लयबंद पंक्तियों यानी क्रमबद्ध तरीके से। यानी जिस चीज़ को जिस समय उसे ज़रूरत होती है वह उसे उस समय मिल जाती थी। यानी अपने मायके में वह चीज़ उसे टाइम पर मिल जाती थी। जैसे उसे भूख लग रही है तो उसे भोजन मिल गया, उसे प्यास लग रही है तो उसे पानी मिल गया। इस तरह से उसे हर चीज़ है वो टाइम पर मिल जाती थी। माँ ने कहा पानी में झांक कर, आगे माँ कह रही है अपनी बेटी से कि पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। रीझना यानी घमंड करना। माँ ने कहा पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। यानी इन पंक्तियों में एक माँ अपनी बेटी को सीख दे रही है, यानी तुम जहाँ जा रही हो तो तुम्हें किस प्रकार से जो चीज़ें हैं उनका सामना करना है। तो माँ ने कहा कि जब तुम पानी में झांक कर देखोगी तो तुम बहुत ही सुंदर दिखोगी, अर्थात तुम्हारा चेहरा बहुत सुंदर है, तुम बहुत सुंदर हो इसलिए तुम बहुत सुंदर दिखोगी, लेकिन तुम अपनी सुंदरता पर मत रीझना, यानी घमंड मत करना। अर्थात माँ ने सीख दी तुम्हें वहाँ पर अपनी सुंदरता का घमंड है वो नहीं दिखाना है।
आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। माँ ने कहा कि आग है वो रोटियां सेकने के लिए होती है, जलने के लिए नहीं। इसलिए आप काम सब कुछ करना, लेकिन अपने आप को तकलीफ़ मत देना। अपने आप का भी ध्यान तुम्हें खुद ही रखना है। यानी माँ कह रही है कि जो आग है उससे आपको रोटियां ही सेकनी है, अपने आप को नहीं जलाना। यानी तुम खुद मतलब इन तकलीफ़ों में मत जलना। अर्थात आप काम सब कुछ कर लेना, लेकिन अपने आप को तकलीफ़ है वो मत देना। और अपने आप का भी ध्यान है वो तुम्हें ही वहाँ खुद रखना है। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन की। भ्रमों यानी जो भ्रम होता है। वस्त्र और आभूषण यानी जो वस्त्र और आभूषण, अगर एक स्त्री को आपको अच्छे कपड़े और आभूषण मिल जाएं तो तुम सब कुछ भूल मत जाना। अर्थात आपको ये सब कुछ नहीं करना है। यानी अगर आपको ये सब कुछ चीज़ें मिल जाएं तो तुम वर्तमान जीवन की जो वास्तविक स्थिति है उसको आपको नहीं भूलना है। और यह एक भ्रम मात्र है, भ्रमों की तरह। यानी यह एक भ्रम मात्र है और ये कपड़े और गहने ये सब स्त्री के लिए बंधन है स्त्री जीवन के। यानी ये स्त्री जीवन में, यह सब स्त्री जीवन में जो कपड़े हैं, जो आभूषण हैं, जो गहने हैं, ये स्त्री जीवन के एक बंधन है। इसलिए आपको इस बंधन में नहीं बंधना है। आपको अपने बारे में भी अर्थात अपना भी ध्यान रखना है। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। यानी माँ ने कहा कि तुम लड़की हो लेकिन लड़की जैसी दिखाई मत देना। अर्थात अब तुम्हें अपने मन से मजबूत रहना है, क्योंकि आने वाली जो परिस्थितियां हैं वो तुम्हें जीवन में भी बहुत कुछ सिखाती हैं या सिखाएगी। इसलिए अभी आपको जीवन में जो परिस्थितियां हैं, आपके आने वाला जीवन है, जो परिस्थितियां हैं उनकी, वो आपको बहुत कुछ दिखा सकती है। इसलिए आपको मन से मजबूत रहना है, कमज़ोर नहीं रहना है। आप लड़की हो यह तो ठीक है, लेकिन आपको लड़की जैसी दिखाई देना, यानी आप है वो लड़की जैसी दिखाई मत देना। आपको मन से मजबूत रहना है। तो बच्चों, हमने जो कविता है कन्यादान, इसका उदाहरणों सहित अच्छे से अध्ययन किया है। और जो ये एक छोटी सी कविता है, इसमें स्त्री जीवन के प्रति ऋतुराज जी की गहरी संवेदनशीलता की अभिव्यक्ति भी हुई है। तो बच्चों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू बच्चों।